बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खेल में तजुर्बा ले चुके हैं, देश का नाम रोशन कर चुके हैं, सियासत में भी तजुर्बा ले चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ ही कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दिल्ली में ही चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का और हार गए थे रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। जाट नेता भी कह सकते हैं, जाट खिलाड़ी भी हैं और बीजेपी की कोशिश है जाट सियासत में ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा आरएलडी को अपने एनडीए गठबंधन में लाया गया, जयंत चौधरी को पार्टी में बीजेपी अपने साथ गठबंधन में लेकर आई है, उनको 2 सीटें दी है। अब हरियाणा में भी जाट वोटों को लेकर बीजेपी काफी कह सकते हैं कि उस जाट जो खिलाड़ियों के जो आंदोलन हो रहे थे उससे जो नाराजगी थी उसे दूर करने की कोशिश के तहत विजेंद्र एक बड़ा चेहरा है जो उन खिलाड़ियों के साथ चाहे वो जंतर मंतर हो या हर जगह वो खड़े दिखते थे, सोशल मीडिया पर देखते थे। ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे जाट नेता को अगर बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है तो एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बनेगा बीजेपी के कि वो जाट के साथ में है, जाटों के खिलाड़ी हो या फिर नेता हो वो बीजेपी के साथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है 370 प्लस का या 400 प्लस का, उसको पूरा करने के लिए पूरे जाट बिरादरी अब बीजेपी के साथ आएगी। तो ये परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन बनाने के लिए विजेंद्र सिंह को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और थोड़ी देर में यहीं पर शामिल। कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा झटका है क्योंकि पिछली बार तस्वीरें अलग थी और विजेंद्र सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे और किस तरह से लगातार आप भी कह रहे हैं कि एक तबका है वहां के वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। स्टार प्रचारक तक सीमित रहेंगे या टिकट भी मिलने की संभावना है? देखिए हरियाणा में तो सभी टिकटों का ऐलान हो चुका है, दिल्ली में सभी टिकटों का ऐलान हो चुका है, तो जाहिर सी बात है शायद लोकसभा में अभी कोई वैसा जगह नहीं बचा है जहां से विजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति में विजेंद्र सिंह का पार्टी भरपूर इस्तेमाल करेगी, चाहे विधानसभा चुनाव हरियाणा में वहां पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और यह आश्वासन जरूर दिया गया है कि उनको सियासत, चूंकि सियासी पारी खेल रहे हो, खिलाड़ी बनने के बाद देश का नाम रोशन करने के बाद, ओलंपियन के बाद जब सियासत में आए थे, कांग्रेस का दामन पकड़े थे, अब बीजेपी में आएंगे तो सियासी तौर पर जाहिर सी बात है उनका भविष्य सुनिश्चित करने का ही होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि नया तजुर्बा लेने के लिए, अब नया तजुर्बा सियासत में होते हुए भी सियासत में सत्ता में आने की कहीं ना कहीं वो तजुर्बा लेने की कोशिश करेंगे और ये सत्ता में आने का तजुर्बा उनको बीजेपी के जरिए ही मिलेगा, ऐसा उनकी सोच है और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हरियाणा में होगा कि आगे की इनकी रणनीति क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।